कर पाएंगे? नहीं पता है। मेरे पास सूची आएगी, होगा, या मेरा भी नाम काट दिया जाएगा। आइए कुछ प्रश्नों पर ध्यान देते हैं और इसका जवाब ढूंढने का प्रयास करते हैं। पहला मेरा प्रश्न है, क्या चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट 1995 के आदेशों को नहीं मानती है? क्या चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट के 1995 के दिए गए आदेशों को नहीं मानती है? अब मानती है नहीं मानती है डिसाइड आपको करना है। अगर किसी मतदान दाता का सूची से नाम काट दिया जाए तो उसके पास क्या विकल्प होंगे? अगर किसी मतदाता के पास तमाम दस्तावेजों में कोई दस्तावेज नहीं होते हैं और विगत कई वर्षों से वो वोट देते आ रहा है, तो अब उसके पास क्या ऑप्शन रहता है? वो कहाँ जाएगा? किससे अपने नाम को वापस जोड़ने की गुहार करेगा? क्योंकि बिहार के बहुत सारे ऐसे हिस्से हैं, बहुत सारे ऐसे जिला हैं जहां अक्सर बाढ़ आती है और बाहर में सब कुछ लेकर चला जाता है। सिर्फ तन ढकने वाला जो वस्त्र पहने रहता है वो और उसका जान, यही उसके पास होता है, बाकी सारी चीजें चली जाती हैं। कहाँ से वो लाएंगे दस्तावेज? कहाँ से प्रमाणित करेंगे कि हम भी भारत के नागरिक और बिहार के निवासी हैं? प्रश्न आपके सामने है। तीसरा, यदि किसी मतदाता के पास 11 दस्तावेजों में से कोई भी दस्तावेज नहीं होता है तो क्या वो व्यक्ति अपनी नागरिकता कैसे सिद्ध करेगा? अगर उसके पास कोई भी दस्तावेज 11 दस्तावेजों में नहीं है, वो कैसे सिद्ध कर पाएगा कि वो भारत का नागरिक है? कैसे सिद्ध कर पाएगा कि वो बिहार का निवासी है? अगला है, क्या अब देश में चुनाव आयोग तय करेगा कौन भारत का नागरिक है या नहीं? संसद भवन की कोई आवश्यकता नहीं है, संविधान की कोई आवश्यकता नहीं है। क्या अब चुनाव आयोग डिसाइड करेगा कि भारत का कौन नागरिक है या कौन नहीं है? किससे हम वोट लेंगे या किससे नहीं लेंगे? अब उसके हाथों में है ये। क्या चुनाव आयोग ही देश के नागरिकताओं का निर्धारण करेगा? क्या वही निर्धारण करेगा कौन सा व्यक्ति भारत का नागरिक है या नहीं है? संसद भवन, संविधान या सिस्टम का कोई अर्थ नहीं बनता है। जो प्रोटोकॉल बनाए गए हैं, जो सिस्टम बनाए गए, जो पद्धतियां बनाई गई हैं कि नागरिकता पर कोई भी संशोधन होगा तो गृह मंत्रालय के अनुशंसा पर संसद भवन में बैठे हुए लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य करेंगे, राष्ट्रपति की मोहर लगेगी। इसका कोई तर्क नहीं बनता है, कोई मतलब नहीं बनता इसका। क्या बिहार चुनाव में 3 माह पहले ऐसा हुआ, यानी क्या ऐसा हुआ जिससे मौजूदा सरकार को ऐसा निर्णय लेना पड़ गया, चुनाव आयोग को ऐसा निर्णय लेना पड़ा? बिहार की 8 करोड़ जनता का सवाल है, बिहार की 8 करोड़ जनता का सवाल है। क्या, कब, कैसे सिद्ध करेगा वो कि हम बिहार के निवासी और भारत के नागरिक हैं? मतदाता सूची में उनकी नाम रहेगी या नहीं? अगला मेरा प्रश्न है, क्या सच में ऐसा संभव है कि 3 माह में पारदर्शिता के साथ ये आकलन कर पाना संभव होगा कि सिर्फ नागरिकों को नोटबंदी, शराबबंदी और जातिगत जनगणना की तरह ही धोखा दिया जाएगा? 3 माह के अंदर, क्योंकि चुनाव में अब से 3 माह बचे हुए हैं, 3 माह के अंदर यह आकलन हो जाएगा? लगता है संभव? आपको प्रमाणित कर पाएंगे कौन व्यक्ति नागरिक है, कौन नागरिक नहीं है? किसका वोटर लिस्ट जारी होगा, कौन वोट देगा या नहीं दे पाएगा? या फिर वही एजेंडा होगा नोटबंदी की तरह, 15 लाख आएंगे, ब्लैक मनी आएंगे, या वही जातीय जनगणना, वही शराबबंदी कानून जो पृष्ठ पर कुछ भी नहीं हुआ, कागजों में सब कुछ हुआ? क्या सिद्ध कर पाएगी चुनाव आयोग? प्रमाणित कर पाएगी? क्या हुआ ऐसा बिहार में? भाई 3 महीने चुनाव को बाकी हैं और इतना बड़ा एक्शन लेना पड़ा, इतना बड़ा निर्णय लेना पड़ा। और वही वोटर ने 2024 में चुनाव दिया, कुछ भी नहीं हुआ। और 2025 के चुनाव में ऐसा क्या हो गया? वही बिहार के अंदर, जिसे लोकतंत्र की जन्मभूमि कही जाती है, जैसे जहां देश के प्रथम राष्ट्रपति जन्म लिए। सोचने वाली बात है। क्या बिहार में 8 करोड़ जनता को परेशान करने की साजिश है क्या? मेरा अंतिम प्रश्न है, क्या बिहार में 8 करोड़ जो जनता है उसको परेशान करने की सिर्फ साजिश हो रही है क्या? आखिर क्या हो रहा है? क्या है सिस्टम? ये प्रश्न आप सभी का है, ये 8 करोड़ बिहार की जनता का प्रश्न है। मैंने बस इस पे जो पर्दा था, जो तरीके थे, जो कानून था, उससे पर्दा उठाने का प्रयास किया। मेरा उद्देश्य किसी भी राजनीतिक मोटो को नहीं है, ना ही मेरा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में किसी राजनीतिक पार्टी से संबंध है। मेरा बस यही चीज है, एक अधिवक्ता होने के नाते कि सच्चाई दुनिया के सामने रखूं। एक वकील होने के नाते मेरा ये कर्तव्य बनता है कि भारत के संविधान को अपने सबसे ऊपर दर्जा देने का काम करूं। जो कानून है, जो सिस्टम है, सिस्टम से चलूं और लोगों को चलने के लिए बताऊं। आखिर देश के ये बड़े बड़े अधिकारी, बड़ी बड़ी संस्थाएं क्यों संविधान को ताक पे रख के अपने मनचाहे रूप में कानून को तोड़कर ममोड़ कर चलाती हैं?
आम जनता को क्यों परेशान करती है? एक बहुत बड़ा प्रश्न है, बहुत बड़ा मुद्दा है बिहार के लिए। आखिर बिहार के साथ ही क्यों, आखिर बिहार के साथ ही क्यों ऐसा हुआ और क्यों ऐसा हो रहा है, वो भी चुनाव से 3 माह पहले? आखिर क्या क्या कारण है? क्या वाकई में चुनाव आयोग के पास ऐसे राइट हैं? आखिर वो कौन से कानून का उपयोग करके नागरिकता का प्रमाण बांट रही है? चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन को सामने आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताना चाहिए, भ्रांतियों से लोगों को पर्दा उठाना चाहिए। जो शक के दायरे में लोग जी रहे हैं, जो डर के माहौल में जी रहे हैं, जो परेशानियों से भयभीत तो हो रहे हैं, उन परेशानियों का समाधान करना चाहिए राज्य निर्वाचन आयोग और केंद्रीय निर्वाचन आयोग। इसमें हमारे राज्य के मुख्यमंत्री को भी अपना जुबान खोलना चाहिए, जो बिल्कुल मौन अवस्था में है, जो बोलना ही शायद भूल गए हैं। लोगों की अटकलों को शांत करें, क्योंकि लोगों की अटकलें यही निकल रही है कि नीतीश कुमार अब मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं हैं। अगर स्वस्थ की मैं बात करूं तो कुछ विगत माह पहले की बात है, विगत माह नहीं, इस वर्ष कह सकते हैं। अमेरिका में चुनाव हुआ, जहां के डोनाल्ड ट्रंप थे और उससे पहले वहां के राष्ट्रपति बाइडेन थे। बाइडेन कैंसर के 4th स्टेज में थे। अक्सर ऐसी मीडिया में लीक हुई बातें कि बाइडेन अपने स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से परेशान हैं, जबकि अमेरिका के अंदर ये रूल है कि प्रत्येक वर्ष वहां के राष्ट्रपति का स्वास्थ्य चेक होता है, उसको मीडिया में पब्लिश किया जाता है। मीडिया में पब्लिश किया जाता है कि क्या वो सही है या नहीं, राष्ट्रपति योग्य है या नहीं है। और इसी बात को एक बहुत बड़ा चुनावी एजेंडा बनाकर डोनाल्ड ट्रंप इस बार राष्ट्रपति बने। तो क्या बिहार के अंदर वही हो रहा है? क्या छुपाया जा रहा है बिहार की जनता से? नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हमारे स्वस्थ हैं या नहीं है, या फिर इनको आगे करके गेम कोई और खेल रहा है? क्योंकि बिहार की जनता के साथ इतना बड़ा धोखा हो रहा है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को कुछ ना कुछ तो जरूर बोलना चाहिए, नहीं तो जनता यही समझेगी कि मुखौटे वो हैं और काम कोई और कर रहा है। मेरा उद्देश्य आप लोगों तक नागरिकता और मतदाता सूची पर हो रहे बड़ी धांधली को लेकर एक फैक्ट चीज़ों को सामने रखना था। कानून क्या हमें सिखाती है और कानूनी तर्क क्या है, कहाँ से राइट मिले हैं, ये बताना था मेरा उद्देश्य। मिलते हैं इसी तरह से और नई जानकारियों को लेकर नए वीडियो में। तब तक धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार, जय संविधान।